बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कैक्टस से आपको मिलवाएंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको हैंडल करते हुए बिल्कुल भी मत घबराएं। इंतहा दर्जे का हसीन कैक्टस, और उसके अलावा सबसे अच्छी खूबी यह है कि इसमें कोई भी कांटा नहीं है। बहुत आसानी से आप इस स्मूथ से कैक्टस को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इसकी खूबसूरती से मज़ीद महसूस होना चाहती हैं और इसकी प्रोपिगेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं बिना ग्लव्स और बिना किसी बैरियर के। कोई भी टूल आपको स्पेशल इसके लिए इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी इसकी जिग जैड जो है खूबसूरती और इंतहा दर्जे की सीक्वेंस में आप इसकी स्टेम को देख सकते हैं। ये स्टेम ही मज़ीद स्टेम्स जो हैं ग्रो करेंगी, और टॉप से किसी भी हिस्से से आप इसको कट कर कर मज़ीद इसको प्रोपिगेशन के लिए लगा सकते हैं। साल के किसी भी मंथ में आप इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड करने के लिए इसकी स्टेम को लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन मौसम जो है अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर दिसंबर में इसकी प्रोडक्शन रेट जो है, ग्रोथ रेट बहुत ही बेहतरीन रहेगा, स्पेशली अगर आपने इसकी प्रोपिगेशन को मज़ीद एक्सटेंड करना है फिश बॉर्न कैक्टस के। इंतहा दर्जे का मेरा फेवरेट कैक्टस है, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ही आसान रहता है। जब भी आप इसकी एक कटिंग लेते हैं प्रोपिगेशन के लिए, तो उसी साइड से दो मज़ीद जो है इसकी स्टेम्स निकल जाएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से इसकी प्रोडक्शन को और इसकी प्लांटेशन को अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स जो कट हैं, इनके तमाम हिस्सों में एक छोटी सी रूट्स टाइप हल्की सी एक जो है रूटिंग सी हो रही है। ये बहुत ही आसानी के साथ जब आप इसको मिट्टी में डंप करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड करता चला जाएगा। और आप इसकी छोटी से छोटी स्टेम भी लगाएंगे। ये देखें, आपको मैं दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, जो वाइट वाइट सी ये देखें नज़र आ रही है रूट्स। इन्हीं की बिना पर ये बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा लेगा। इसको किसी भी हिस्से से आप कट करें, और ये छोटे छोटे से थ्रोन टाइप्स जो रूट्स हैं, थ्रोन टाइप्स हैं, इन्हीं ये पोर्शन कम से कम भी 2 से 3 इंच की आप स्टेम लगाएंगे, तो ये प्रोपिगेशन को अपने एक्सटेंड करना शुरू करेगा। और जिस हिस्से से आप लेंगे, एन मुमकिन है कि उसी हिस्से से या उससे 1 या 2 स्टेप ऊपर या नीचे हिस्से से इसके अंदर मज़ीद प्रोपिगेशन हो जाएगी। और आप इसी स्टेम को कट करके भी अपनी प्रोपिगेशन को ये देखें एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान इसकी प्रोपिगेशन है, इस तरीके से ये देखें। और बस इसका कोई भी कहीं से भी आप स्टेम कट करें और इस जिग-जैग नुमा कैक्टस को आप मिट्टी में डंप करें। मैं इसी कंटेनर में लगा दूंगी आप लोगों के सामने, और जो मैंने एक स्टेम इसकी ली है टॉप से, वो भी इसी में लगा दूंगी। इस तरीके से 3 प्लांटर मेरे बनकर रेडी हो जाएंगे। अभी मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रोपिगेशन नहीं करूँगी। कुछ स्टेम्स मैंने लगाई भी हैं, सब की सब जो है वो कामयाब हैं। और मज़ीद ढेरों ढेर प्रोपिगेशन के लिए मैंने दिसंबर तक के लिए वेट करूँगी। और ये 3 प्लांट तो अब इसी एक स्टेम से ही आपके सामने ही रेडी हो जाएंगे। बहुत जल्दी ये अपनी रूटिंग भी बिना किसी फर्टिलाइज़र के या रूटिंग हार्मोन के डेवलप कर लेते हैं। मिट्टी ऑलरेडी जो है थोड़ी सी नम थी, ऑलरेडी नम होने की वजह से मैं अब इसे मज़ीद पानी भी नहीं दूंगी। लेकिन इसकी कैक्टस की ख़ास बात यह है, बाकी कैक्टस की निस्बत ये थोड़ा सा वाटर लविंग है। ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं है, हाँ अलबत्ता वाटर लविंग है। तो इस बिना पर इसकी वेल ड्रेनेज सिस्टम का हम हमेशा ही ख्याल रखेंगे। वेल ड्रेनेज सिस्टम तमाम ही कैक्टस और प्लांट्स को पसंद है, और पौधों की कैक्टस की बेहतरीन ग्रोथ के लिए वेल ड्रेनेज सिस्टम होने का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इस हिसाब से हम गुड़ाई करते रहें। और अगर हम कोकोपीट में और सैंड और इसके अलावा लीफ कंपोज में मिक्सचर तमाम चीज़ों को बराबर मिकदार में लेके इसकी प्लांटेशन को करेंगे, तो 100% इसकी कटिंग का ग्रोथ रेट रहेगा। इसके अलावा 50 सैंड 50% जो है गार्डन सोइल, और थोड़ी सी मिकदार लीफ कंपोज के अंदर भी आप डालकर इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है। और अगर आप अपने प्लांट्स को बहुत कम वाटरिंग करते हैं, या
आपको ऐसा महसूस होता है कि आप तकरीबन वीकली ही अपने प्लांट्स को देखेंगे, या वो पोर्शन जहाँ आपने इस प्लांट को रखना है जिसको आप वीकली पानी देते हैं, वीकली वाटरिंग कर रहे हैं, तो आप के लिए बेहतरीन हल ये है कि किसी भी कंटेनर में, डिस्पोजेबल कंटेनर में पानी भरकर और इस प्लांटर को रख दें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये वाटर सोक करता रहेगा, ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर। और अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं अगस्त में, अगस्त में तो वैसे बारिशों का मौसम है, बारिशों के अलावा वाले मौसम में आप इस तरीके से कंटेनर रख सकते हैं। याद रहे कि अगर बहुत ज़्यादा आमदरफ्त है बच्चों की भी, और आपने वाटर जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है डिस्पोजेबल कंटेनर में, तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा बच्चों के हिसाब से, क्योंकि आजकल के दिनों में अक्टूबर में मानसून के बाद के मौसम में मच्छरों का बहुत ही ज़्यादा अटैक होगा। मॉस्किटो, या तो आप रेपेलेंट लोशन लगाएंगे, या इस प्लांट को अल्टरनेट डे पे पानी देंगे और इसकी बेस में पानी भरकर नहीं रखेंगे। अब ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि नॉर्मल कैक्टस की निस्बत थोड़ा सा वाटर लविंग है। एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे आपको इसे पानी देना पड़ेगा, और वेल ड्रेनेज सिस्टम का हमेशा ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसको पानी दिया आप लोगों के सामने, अच्छी तरह थॉरली मैंने इसको पानी दिया है, और सारा का सारा पानी ड्रेन आउट हो गया है, और पानी की मुनासिब रिटेंशन भी इस कंटेनर में, प्लांटर में मौजूद रहेगी। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं फिश बॉर्न कैक्टस के बारे में। और अब हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। अगर तो आप जून जुलाई के मौसम में बात करें, ये देखिए मज़ीद जो है इसके अंदर अगर किसी और सकुलेंट की प्रोडक्शन है तो निकाल दें। थोड़ा सा इस कटिंग को अपनी जगह बनाने दें ताकि फुल न्यूट्रिशन इन कटिंग्स को मिले। और इनिशियल स्टेज पर अल्टरनेट डे पे पानी देने की ज़रूरत नहीं। आप कम से कम भी 4 से 5 दिन के बाद रूटीन जो है अल्टरनेट डे की स्टार्ट वाटरिंग की, ताकि आपकी कटिंग्स रोट होने की तरफ ना जाएं। ये तमाम बातें प्रोपिगेशन के हवाले से मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है फिश बॉर्न कैक्टस के हवाले से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।